ओके, तो इसमें हम अपनी वर्कशीट लेते हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल नंबर। ये हमें फ्रैक्शन में गिवन है और इसको हमें डेसिमल नंबर्स में काउंट करना है। ओके, तो अभी हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। जो हमारा ए पार्ट है वो गिवन है 5/10। 5/10 का मतलब है 5, न्यूमरेटर में क्या गिवन है 5, तो इसको हम 5 काउंट कर देते हैं, लिख देते हैं। और टेंस है, टेंस में मतलब एक जीरो है, तो ये राइट साइड से काउंट करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो पॉइंट देंगे और फिर जीरो लिख देंगे। ओके, इसका ये है। बी पार्ट है 2/100। 2/100 में सबसे पहले हम न्यूमरेटर को हम एज इट इज लिख देते हैं, 2 लिखा। और 100 में कितनी जीरो है, डिनोमिनेटर में जो 100 गिवन है उसमें कितनी जीरो है 2। मीन्स मैंने आपको बताया था राइट साइड से 2 डिजिट होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे अभी हमारे पास सिर्फ 1 डिजिट है, तो अभी हम इसको पॉइंट कैसे लगाएंगे, तो भी हम इसको 2 डिजिट बनानी है। तो 2 लिखेंगे और 0 लिखेंगे, फिर हमें ये अपना पॉइंट देना है, फिर उससे पॉइंट से पहले भी हमारी हमेशा 0 आती है, तो इसका आंसर ये होगा। ओके, पॉइंट के बाद हम हमेशा यहाँ पे 0 लगाएंगे ताकि ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसका कैसे कंप्लीट होगा, 0.02। तो ये इसका आंसर है। अभी हम 17 में कैसे करते हैं, 17 ओवर, देखिए यहाँ पे 1000 का गिवन है, 1000 को कैसे करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले 17 लिखेंगे, जो न्यूमरेटर है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। फिर अभी हमारे यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 डिजिट काउंट करनी है पॉइंट के बाद। सबसे पहले हम पॉइंट अपना लगा देते हैं, पॉइंट के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए, तो हम 0 लिख देते हैं, तब ये 3 डिजिट है। ओके, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ गए, उससे पहले हम फिर 0 लगा देते हैं ताकि ये कंप्लीट हो जाए। ओके, फिर अभी हमारा डी पॉइंट है, तो अभी हमारा न्यूमरेटर क्या गिवन है, इसको हम एज इट इज नोट डाउन करते हैं 1732। तो ये 100 गिवन है। ओके, 100 में कितने जीरो है 2, तो अभी हमें राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करनी है, तो इसमें हम कोई जीरो नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें गिवन है ऑलरेडी। तो 2 और 3, तो यहाँ पे ये पॉइंट लगेगा 17.32, ये इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में अभी हम देखते हैं राइट द फ्रैक्शन एंड द डेसिमल डेट नेम्स एंड शेडेड रीजन। इन फ्रैक्शन का ये एक आपको रेक्टेंगुलर दिया हुआ है और ये 10 पार्ट्स में गिवन है, उसको आपको बताना है कि ये कितने पार्ट्स में गिवन है और कितना इसका शेडेड पार्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इसका डिनोमिनेटर है, जो होल नंबर है, मतलब टोटल पार्ट्स है वो 10 पार्ट में डिवाइडेड है इक्वली पार्ट्स में। और कितने पार्ट इसके शेडेड है, 1 2 3 4, अभी ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अभी हमने फ्रैक्शन में किया, अब उसने बोला कि डेसिमल में भी उसको बताना है, तो ये कितना है 4, न्यूमरेटर एज इट इज लिख दो, 10 है, तो 10 के लिए एक जीरो होना चाहिए, तो उसके लिए पॉइंट के बाद एक डिजिट होनी चाहिए, तो ये हो गया। उसको हम 0 नंबर ऐसे करेंगे, यहाँ पे पॉइंट से पहले 0 लिख देंगे ताकि कंप्लीट नंबर बन जाए। डेसिमल इन वर्ड्स, इन डेसिमल को आप वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, ये डेसिमल में गिवन है और अभी आपको वर्ड्स में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे इसका 0, क्योंकि 0 गिवन है, 0 पॉइंट ये गिवन इसमें गिवन है। ओके, तो 0.3 गिवन है ना पॉइंट के बाद, तो 3 लिखेंगे। ये इसमें कैसे गिवन है 16.9, तो इसको हम लिखते हैं 16.9। ओके, इसमें अभी ये हमारा सी पार्ट में क्या गिवन है 3.9, तो इसके लिए हम 3.9। अभी हमारा डी पार्ट में क्या गिवन है, अभी हम इसको डेसिमल्स को, ये डेसिमल में गिवन है, इसको हमें नंबर वर्ड्स में लिखना है, तो अभी हमारा क्या होगा 1, ये 1 गिवन है। ओके, तो पॉइंट, ये 0 जरूर लिखेंगे क्योंकि बीच में गिवन है, 0, फिर से 1, फिर 3।
ओके, इसका ये होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द फॉलोइंग मिक्स नंबर एट डेसिमल। आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर में, फ्रैक्शन चैप्टर में बताया था मिक्स नंबर को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 9 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 10 90 और +2 कर देंगे उसमें। ओके, ये मल्टीप्लीकेशन होता है और ये जो न्यूमरेटर है ये प्लस हो जाता है। 9 10 90 प्लस 90 में 2 प्लस करेंगे तो 92 गिव बाय 10। तो अभी हमें इसको कैसे करना है, मिक्स नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये 10 है तो राइट साइड से आपको 1 डिजिट के बाद पॉइंट नोट करना है। तो 9 0 2, इसका भी हम बी पार्ट देखेंगे। अभी हम इसको मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, 5 6 इंटू 10 + 7। तो ये कैसे करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 6 और +7, तो इसका आंसर आता है 567। अभी ये गिवन है 10 फ्रैक्शन में, तो अभी हमारा ये गिवन है इसके डिनोमिनेटर 10 में। तो मैंने आपको बताया था कि जब ये फ्रैक्शन में 10 में गिवन है और अभी हमें इसको डेसिमल में नोट करना है, तो राइट साइड से हमें काउंट करनी है डिजिट कितनी, 1, क्योंकि 10। ओके, इसका है राइट, क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है, राइट ईच डेसिमल नंबर इन फ्रैक्शनल फॉर्म। अभी आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म में इसको लिखने के लिए क्या गिवन है, 3.05, तो ये वंस है। तो अभी ये हमारा न्यूमरेटर गिवन है, अभी हमें इसे डिनोमिनेटर में, अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे ताकि फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जाए। तो 3.05, यहाँ पे ये डेसिमल यहाँ पे गिवन है, और मैंने बताया था राइट हैंड साइड से आपको कितनी डिजिट काउंट करनी है ताकि उसको फ्रैक्शन में बन जाए। तो हम 1 लिखेंगे और इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, तो 1 0 लगाएंगे, 1 0 लगाएंगे और ये चली जाएगी, ये इसका आंसर होगा 305/100। इसमें हमारा क्या गिवन है, 14.59, तो हम इसको एज इट इज नोट डाउन करेंगे 0.59। ये इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट गिवन है, तो 1 0 ये 1 0 ये, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 1459/100। इसके लिए हमारा क्या गिवन है, तो हम इसको एज इट इज करेंगे 09, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3, तो हम इसको 1000 लिख देंगे, क्योंकि 1000 में 3 डिजिट आती हैं 0 के लिए, तो इसके लिए हमारा आंसर ये होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग। ये फ्रैक्शन नेम गिवन है 7000, मतलब बाद में 1000 नहीं है, 7000 है, क्योंकि बीच में ANDHS लगा हुआ है। फ्रैक्शन में हम इसको कैसे लिखते हैं, 7000 का मीन्स 1000 लिख देंगे डिनोमिनेटर में। डेसिमल में हम कैसे करते हैं, राइट साइड से काउंट करेंगे और फिर थाउजेंड्स के लिए 3 डिजिट होंगी पॉइंट के बाद, वो लगाएंगे, और इसको डेसिमल नंबर में हम कैसे लिखते हैं, 0.007। ओके, इसके लिए अभी हम क्या लिखेंगे, 65,000 के लिए आप क्या लिखेंगे, इसको सबसे पहले हम फ्रैक्शन फॉर्म में करते हैं। फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले 65,000 का मतलब है ओवर में दिया हुआ है, मतलब फ्रैक्शन में गिवन है थाउजेंड्स, तो थाउजेंड्स आ गया। अभी हम इसको पॉइंट डेसिमल में कैसे लिखते हैं, डेसिमल में लिखेंगे हम 0.007
065, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो आपका ऊपर गिवन है न्यूमरेटर में हम उसको एज इट इज लिख देते हैं और थाउजेंड्स में कितने जीरो आते हैं 3, तो पॉइंट के बाद हमारी 3 डिजिट होनी चाहिए, तो इसलिए 65 थी, टू डिजिट थी, तो हमें एक जीरो भी काउंट करना पड़ा ताकि ये हमारी 3 डिजिट बन सके। और डेसिमल नंबर में हम इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे 0 पॉइंट अगेन 0 देन 6 फिर 5। ओके, ये बी पार्ट है इसका। 15 एंड का मीन्स ये मिक्स नंबर में आ गया। 15 एंड 7,000, 7 ऊपर लिखेंगे और 1000 ओवर में लिखेंगे, तो 15 आ गया एंड। 15 ये मिक्स नंबर में है एंड 7 ये लिखा 7 और थाउजेंड्स, तो 1000 ये हम यहाँ पे लिख देंगे। अभी हम इसको डेसिमल में कैसे लिखते हैं, डेसिमल में हम इसको लिखते हैं 15 देना है तो वंस टेंस, तो ये यहाँ पे गिवन है 15, यहाँ लिखेंगे पॉइंट 7 लिखते हैं। ये कितने डिजिट है यहाँ पे 3, 1 2 3, तो राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे 3 डिजिट होनी चाहिए पॉइंट के बाद, तो 1 2 एंड 3, 1 2 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो गई। अभी हम इसको कैसे लिखते हैं डेसिमल में, डेसिमल में हम इसको लिखते हैं 15.0 7। ओके ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। ये फाइंड द प्लेस वैल्यू, आप इसकी प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्या गिवन है 625.378, तो इसके लिए आप ये वंस में काउंट करेंगे, वंस टेंस 100, और पॉइंट के बाद वन से काउंट नहीं करते, मैंने आपको पहले ही बताया था, पॉइंट के बाद काउंट करते हैं टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। तो हमारा 8 के लिए क्या काउंट होगा, इसकी प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू ऑफ 8, 8 की प्लेस वैल्यू है 8 लिखेंगे। पॉइंट के बाद ये कितना है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है ये 3, 1 2 3, तो 1000 लिख देंगे। ओके, और इसको फ्रैक्शन, इसको हम डेसिमल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, पॉइंट से पहले हमेशा 0 लगाते हैं और इसके बाद लिखेंगे 008। 7 की क्या है प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 7 की बाद 7 से पहले कितने डिजिट है, ये हंड्रेड्स लिखेंगे, 700। तो इसके लिए अभी हम इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 7 लिखते हैं और 2 0 है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, तो ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गई। ओके, 3 की क्या प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू ऑफ 3, इसकी क्या है प्लेस वैल्यू की है, ये 10th पे है। ओके, क्योंकि पॉइंट के बाद हमेशा 10th से काउंट होता है, तो 3/10, इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं 0.3 में, क्योंकि 10 में एक 0 आती है। ओके, और 5 की क्या प्लेस वैल्यू है, ये है प्लेस वैल्यू ऑफ 5, ये आता है वंस पे, तो 5 वंस से मल्टीप्लाई करते हैं इसकी वंस, तो इसकी प्लेस वैल्यू 5 है। 2 की क्या प्लेस वैल्यू है ऑफ 2, ये वंस टेंस पे आता है, तो 2 मल्टीप्लीकेशन 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 20। 6 की क्या प्लेस वैल्यू है ऑफ 6, ये 100 पे आता है। ओके, वंस टेंस 100, तो 6 की मल्टीप्लीकेशन करते हैं 100 से, तो इसका आंसर है 600। ओके, राइट ईच डेसिमल न्यूमेरल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं,
तो ये तो वंस में आ गया, ये टेंथ्स में और ये हंड्रेड्स में। तो 5 को हम कैसे लिखते हैं? 5 वंस प्लस प्लस लगाते हैं और 8 टेंथ्स। इसको 8 को टेंथ से स्टार्ट करेंगे बिकॉज पॉइंट के बाद टेंथ से स्टार्ट होता है। ओके, प्लस 6 हंड्रेड्स। और इसको हम एक दूसरे तरीके भी लिखते हैं, 5 प्लस ये टेंथ से होता है ना, टेंथ में गिवन है तो इसको अभी पॉइंट के बाद गिवन है ना, तो ये फ्रैक्शन में आ जाता है। तो 8/10 प्लस 6/100 क्योंकि ये 100 में गिवन है। ओके, अभी हम इसको 0.47 के लिए क्या लिखते हैं? 0 नहीं होगा क्योंकि 0 में कुछ नहीं, काउंट ही नहीं करते हैं जो पॉइंट से पहले 0 होता है, लेकिन हाँ जो पॉइंट के बाद 0 होता है उसको जरूर काउंट करते हैं। तो इसको डायरेक्ट हम, ये वंस में आएगा, ये टेंथ्स में आएगा, ये हंड्रेड्स में आएगा, ये 10 में आएगा और ये थाउजेंड्स में आएगा, थाउजेंड्स में आएगा। ओके, तो हम इसको डायरेक्ट, हमारा 10 से स्टार्ट होता है, 4 टेंथ्स प्लस 7 हंड्रेड्स सिक्स है थाउजेंड्स, THS। ये इसमें HS में है क्योंकि ये पॉइंट के बाद जो भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाता है वो THS में लिखा जाता है। तो इसको अभी हम दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं? 4/10 प्लस 7/100 प्लस 6/1000। अभी हम C पॉइंट आता है हमारा 65.26। तो अभी हम इसको कैसे लिखते हैं? ये वंस में काउंट होता है, टेंस में होता है, तो इसको हम लिखेंगे 6 टेंस प्लस 5 वंस प्लस ये टेंस में काउंट होगा और ये हंड्रेड्स में, तो 2 टेंस प्लस 6 हंड्रेड्स। ओके, और अभी हमारा C पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे होगा? वंस, टेंस और हंड्रेड्स में। तो 300 प्लस 9 टेंस प्लस 2 वंस प्लस, मैंने बोला था ना पॉइंट के बाद जो जीरो होती है वो हमेशा काउंट होती है, तो इसलिए ये टेंस में आएगी, ये टेंस में आएगी, ये हंड्रेड्स में आएगी, ये थाउजेंड्स में आएगी। ओके, तो 0 टेंस 6 हंड्रेड्स प्लस 7 थाउजेंड्स। इसको हम कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 300 क्योंकि ये 100 में गिवन है, 300 प्लस 9 टेंस में आता है और 2। ओके, ये अभी हम प्लस करेंगे, 0 किस में आती है? 100 टेंथ्स में, तो टेंथ्स में आती है। 6 जो आता है वो हंड्रेड्स में आता है और जो 7 आता है वो थाउजेंड्स में आता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, फॉलोइंग एज डेसिमल। इसको हम डेसिमल में कैसे लिखते हैं? इसको हम डेसिमल में करने के लिए, ये देखो ये यहाँ पे पॉइंट के बाद का है क्योंकि ये फ्रैक्शन में गिवन है। ओके, ये यहाँ पे पॉइंट बन जाता है, तो 7 टेंस के बाद आता है 100, तो 8, और ये वंस में गिवन है क्योंकि ये इसके बाद कोई भी 0 नहीं है, तो ये 100 में गिवन है।
तो ये वंस में गिवन है, तो 3 मैंने बोला था ना पॉइंट लगेगा क्योंकि ये फ्रैक्शन में गिवन है, तो 7 8। इसके लिए हमारा क्या फ्रैक्शन बनेगा आएगा, ये देखो ये यहाँ पे वंस टेंस, ये टेंस में गिवन है, तो 3 के बाद वंस आएगा, ये 0 आएगा, फिर फ्रैक्शन में गिवन है तो मीन्स पॉइंट का मतलब है, तो 0, फिर 100 में 0, फिर थाउजेंड्स में 0, तो इसका आंसर ये है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया हो, और आपको कोई भी इस वीडियो से प्रॉब्लम हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।